हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि एक निबंध है इसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ राष्ट्रभक्त ऐसे होते हैं, राष्ट्रभक्त यानी कि देशभक्त जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। कुछ राष्ट्रभक्त ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन देश के लिए नाम कर देते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश के नाम कर देते हैं। वे देश के लिए ही जीते मरते सोचते हैं, यानी कि वो देश के लिए हर तरीके से समर्पित होते हैं। ऐसे देशभक्तों में एक प्रिय नाम है सुभाष चंद्र बोस। लोग प्यार से उन्हें नेताजी कहते थे। उनकी चर्चा के बिना भारत का इतिहास अधूरा है, यानी कि भारत के जो इतिहास में अहम जो नाम है, ठीक है ना, अहम जो नाम लिया जाता है नेताओं का, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी सर्वोपरि है, सबसे पहले है। ठीक है, तो देखिए नेताजी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में हुआ था। अब ये कटक शहर कहाँ है? कटक शहर उड़ीसा, यानी कि वर्तमान में ओडिशा जिसे कहते हैं, उड़ीसा का एक प्राचीन नगर है, यानी कि पुराना नगर है कटक। आपने शायद इसका नाम भी सुना हो। इनके पिता श्री जानकी दास जी उस समय के सुप्रसिद्ध वकील थे, यानी कि एडवोकेट, ठीक है ना। श्री जानकी दास इनके पिता थे, ठीक है ना। और उस समय के, यानी कि 1897 की ये बात हो रही है, 1897 के आसपास की, ठीक है ना। तो उस समय इसके जो पिता थे वो सुप्रसिद्ध वकील थे, यानी कि उनका काफ़ी नाम था। इनकी माता का नाम श्रीमती प्रभा देवी था, प्रभा देवी। पिताजी का नाम क्या था? जानकी दास, और माँ का नाम क्या था? श्रीमती प्रभा देवी। तो आगे देखिए, सन 1902 ईस्वी में इन्हें स्कूल में दाखिल कराया गया। सन 1913 में इन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं, ठीक है, 10वीं की परीक्षा पास की। 1902 में तो इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था और 1913 में इन्होंने 10वीं कर ली थी, ठीक है ना, यानी कि 11 साल के भीतर। आगे देखिए, इस परीक्षा में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 10वीं की परीक्षा में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि सेकंड नंबर पर ये आया था। इसके बाद इनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया, जहां ये कुछ समय ही पढ़े। इसके बाद इनका दाखिला कहाँ हुआ? प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया, जहां ये कुछ समय ही पढ़े, यानी कि बीच में ही इन्होंने हो सकता है पढ़ाई छोड़ दी हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नेताजी जन्म से ही क्रांतिकारी विचारों के पक्के देशभक्त थे। एक बार इनके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने भारत माता की शान में कुछ अपशब्द कह दिए, यानी कि कुछ गलत बोल दिया। नेताजी यह सब सहन नहीं कर सकते। बेटा, आपकी भारत माँ के बारे में, ठीक है ना, हमारे देश के बारे में कोई गलत बोले, क्या हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा ही वो भी नेताजी जो थे हमारे, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। परिणाम स्वरूप इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। तो कॉलेज छोड़ने का जो कारण था वो ये था, ठीक है ना। सन 1918 में इन्होंने बीए पास की, यानी कि ग्रेजुएशन कर ली, बीए पास की, और 1919 में ये इंग्लैंड चले गए, ठीक है। उस समय इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS की परीक्षा पास करना बहुत ही कठिन कार्य था। वैसे कठिन कार्य तो आज भी है, लेकिन अगर कोई मेहनत करे तो हो जाता है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य था। हर कोई इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर नहीं पाता था। तो वो कहाँ गए थे? 1919 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए, और वहाँ पर उन्होंने, ठीक है, जो इंडियन सिविल परीक्षा है, उस समय इंडियन सिविल परीक्षा जो है उस का पास करना बड़ा ही कठिन कार्य था। तो नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने न केवल यह परीक्षा पास की, अपितु उन्होंने चौथा स्थान भी प्राप्त किया।
यानी कि अगर इंडियन सिविल परीक्षा में वो चौथा स्थान प्राप्त कर रहे हैं तो ये लगाइए आप कि वो सबसे अच्छी रैंक पर थे। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सेवक बनने की बजाय देश का सेवक बनना बेहतर समझा। ठीक है, तो जो सिविल परीक्षा जो पास करते थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, जो अंग्रेज़ होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का उस टाइम शासन था, तो अंग्रेज़ों की गुलामी एक तरीके से हम कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के सेवक बन के वो रह जाते थे। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सेवक बनने की बजाय देश का सेवक बनना बेहतर समझा, यानी कि उन्होंने शायद वो जो अपनी ज्वाइनिंग थी वो नहीं की होगी। तो आगे देखिए क्या होता है। सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, यानी कि उस समय भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है ना, गांधी जी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो नेता थे वो स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा बन चुके थे उसी में। ठीक है, उसी स्वतंत्रता की लड़ाई में जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये भी शामिल हो गए। कूद पड़े का मतलब है कि वो भी उस लड़ाई में शामिल हो गए। ठीक है ना, वह गांधी जी के अहिंसा के विचारों से असहमत थे, यानी कि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की सबको सलाह देते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन वो इस गांधी जी के अहिंसा के विचारों से असहमत थे। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसको जीतना पड़ता है, छीनना पड़ता है, तो हिंसा से काम लेना होगा। नेताजी की गतिविधियों से परेशान होकर अंग्रेज सरकार ने उनको बंगले में नज़रबंद कर दिया, परंतु वे एक पठान का वेश बनाकर वहाँ से निकल गए और काबुल पहुँच गए। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। इनकी गतिविधियों से परेशान होकर अंग्रेज़ सरकार ने उनको बंगले में नज़रबंद कर दिया, यानी कि बंगले में ही रखा कि आप यहाँ से नहीं निकलेंगे, और उसके ऊपर जो वो थे अंग्रेज़ी सैनिक थे जो वो बैठा दिए वहाँ पर कि भाई आप इन पर नज़र रखोगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वे एक पठान का वेश बनाकर वहाँ से निकल गए और काबुल पहुँच गए। ठीक है ना, काबुल जो है अफ़गानिस्तान की राजधानी है। देखिए यहाँ पर आपको ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस नज़र आ रहे होंगे, ये एक पठान के वेश में गए थे काबुल। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेताजी जर्मनी में हिटलर जैसे नेताओं से मिले। इसके बाद नेताजी जर्मनी में हिटलर जैसे नेताओं से मिले, यानी कि हिटलर से नहीं, हिटलर जैसे नेताओं से मिले और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने अपने फौजियों को नारा दिया, जय हिंद, दिल्ली चलो। एक संदेश में उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतवासी सुभाष चंद्र बोस के दीवाने हो गए। भारत को आज़ाद करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया, यानी कि हमला कर दिया। लेकिन कई कारणों से इस युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की हार हुई। इस फौज के हज़ारों सैनिक बंदी बना लिए गए। 18 मार्च 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से रूस की ओर जा रहे थे। 18 मार्च 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से रूस की ओर जा रहे थे। कहा जाता है कि यह हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरा देश रो उठा। लाखों लोग तो आज भी उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं करते कि भाई उनकी मृत्यु हुई भी है या नहीं हुई। लेकिन यह सत्य है कि तब से सुभाष चंद्र बोस किसी को कहीं दिखाई नहीं दिए। ठीक है ना, भारतवासियों के दिल में नेताजी आज भी जिंदा हैं और सदा रहेंगे। पूरा देश उनके ऋण से, यानी कि उनके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जय हिंद। तो बेटा ये था हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक निबंध। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जोशीले क्रांतिकारी थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, फिर भी वे गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था। और दूसरी बात क्या है, आज भी देश के हर कोने में नेताजी के लाखों अनुयायी हैं, यानी कि उनके मानने वाले मिल जाएंगे जो सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। राष्ट्रभक्त यानी कि देशभक्त हो गया, पैट्रियट्स जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा है प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, एंशियंट। अपशब्द यानी कि बुरे वचन, एब्यूज जिसे हम कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम फाइट। गतिविधि यानी कि कार्य, इट मीन्स एक्शन। आक्रमण यानी कि हमला, एजॉल्ट। ऋण यानी कि कर्ज, डेप्ट। वर्तमान यानी कि यहाँ या आजकल या एट प्रेजेंट हम इसे कह सकते हैं। सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत मशहूर, वेल नोन यानी कि बहुत अच्छा, जिसे जाना जाता हो। बेहतर यानी कि ज़्यादा अच्छा, बेटर। असहमत यानी कि विचार ना मिलना, डिसएग्री होना। नज़रबंद करना यानी कि बंधक बना कर रखना, टू डिटेन। जिंदा यानी कि जीवित, अलाइव। और मुक्त यानी कि आज़ाद, यानी कि फ्री होना। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ, इन्हें आप सभी बच्चे अपनी नोट्स बुक में नोट करके रखेंगे। और ये जो जितना भी चैप्टर हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में, ठीक है ना, ये सभी बच्चे इसे एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जो अभ्यास कार्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं और जो सब खाली स्थान हैं और बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे, उन्हें हम अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में समझेंगे, करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।